क्वेश्चन है संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक निर्मित करो। तो देखो बेटा, ये दो अक्ष हैं, ये एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष है। ये मूल बिंदु हुए। तो हम जानते हैं संधारित्र को जितना अधिक आवेश Q दिया जाता है उसके विभव में उतनी अधिक वृद्धि भी हो जाती है। यानी आवेश क्या दे रहा है इसे, Q। आवेश Q दे रहा है तो उसके विभव में उतनी अधिक वृद्धि क्या हो जाती, V हो जाती, V। किसी चालक को जितना, संधारित्र को जितना अधिक आवेश Q देंगे उसके विभव में उतनी अधिक वृद्धि भी है। तो जिस तरह आवेश बढ़ेगा उस तरह ही क्या बढ़ेगा, विभव। तो दोनों समान बढ़ते हैं तो इनके बीच में क्या मिलेगी, एक सरल रेखा। यानी दोनों समान बढ़ते हैं, जिस तरह आवेश बढ़ता है उस तरह ही क्या होता है, विभव बढ़ता है। तो जिस तरह आवेश घटेगा उस तरह विभव घटेगा, तो इनके बीच में क्या मिलेगी, एक सरल रेखा। ठीक है, ये अविलंब खींच दें। ठीक है, तो कितना भी बड़ा बना सकता चित्र, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखो ये सरल रेखा है गई, सरल रेखा। ठीक है, ज्यादा बड़ी है गई तो छोटी करते हो हम, एक्स। अब देखो ये या को नाम दे दें या ए दे दें, इसे बी दे दें, तो इसे क्या दे दें, सी। कुछ भी दे सकते, सी दे चुके हम, और कुछ दे दे भाई, पी दे दे। ठीक, तो माना किसी संधारित्र की धारिता C है, किसी संधारित्र की धारिता क्या है, C है। इसे Q आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि भी हो जाती है। तब Q और V के बीच ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तब ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, तो किसी चालक को जितना अधिक आवेश Q देंगे तो उसके विभव में उतनी अधिक वृद्धि का हो जाए V। तो दोनों के बीच में क्या प्राप्त होती है, कि सरल रेखा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, सरल रेखा प्राप्त होती है। तब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को यू मान लेंगे, बराबर क्या बनना होगा, कि त्रिभुज बनना हो जी। ऐसे ही मान लें जी, वो ये आधार है, ये लंबा है तो ये क्या वो लंब होगा। ठीक है, तो क्यू, ये क्यू है तो वो भी सामने वाला क्यू होगा। तो देखो बराबर त्रिभुज ओ बी पी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ बी पी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल निकालने, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप अच्छी क्लास 8वीं में पढ़े आए आप। ठीक है, तो 8वीं में पढ़े आए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, ये पढ़ के आए। तो U बराबर 1/2, आधार, आधार का है भी, ऊंचाई, ऊंचाई का है Q। वैसे तो ये आ गया, एक तो सूत्र ये भी ऊर्जा को, संचय ऊर्जा को। लेकिन Q बराबर क्या होता है, CV, वही C बराबर Q/V से। तो Q को मान कर रख दें CV, तो U बराबर 1/2 V यानी CV। तो U बराबर 1/2 C, V को V में गुणा करें तो V²। ये भी संचित ऊर्जा का सूत्र है, ये भी सूत्र है, ये भी सूत्र है। या एक प्रकार से और लिख सकते हो, आंसर यहाँ का यहाँ मेन है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो कि यही संचित ऊर्जा का व्यंजक है। इसे एक प्रकार से और लिख सकते हो, तो अगर V बराबर मान लगा रहे हैं, यहाँ से V को मान लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, Q/C। यहाँ से अगर V को मान निकाल रहे हैं तो Q/C। तो U बराबर 1/2 C लिखिए, तो V को मान है Q/C और इस पर लगाओ वर्ग। जब इसका वर्ग हटाएंगे तो ये तो C लिखी है, ये तो Q का वर्ग और ये क्या हो गया, C का वर्ग, ये कट गया। तो U बराबर 1/2, ऊपर क्या बचो, Q² और नीचे कितनी आएगी, C। ये भी लिख सकते हो। ठीक है, एक बार ऑब्जेक्ट में ये दिया था
संचित ऊर्जा क्वेश्चन ऑब्जेक्ट बुझो कि संचित ऊर्जा का सूत्र ये था और ये वाला नहीं था तो वह देख लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सरल है। तो किसी चालक को जितना अधिक आवेश Q दिया जाएगा या संधारित्र को जितना अधिक आवेश Q दिया जाएगा उसके विभव में उतनी अधिक वृद्धि भी हो जाएगी। तो जिस तरह आवेश बढ़ेगा उस तरह विभव बढ़ेगा, तो दोनों क्या हो गए, समानुपाती हो गए। जब समानुपाती है गए तो दोनों के बीच में अगर ग्राफ खींचेंगे तो क्या मिलेगी, एक सरल रेखा मिलेगी। ठीक है, तो सरल रेखा मिलती है तो ये क्या बनेगा, त्रिभुज। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर त्रिभुज ओ बी पी का क्षेत्रफल। त्रिभुज को क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई हो, तो आधार पे क्यू आ गई, ऊंचाई में पे क्या आएगा क्यू, ये क्यू है तो ये क्यू है, तो ये क्यू रख दिया। ठीक है, क्यू बराबर सी भी होता है, तो क्यू बराबर सी भी होता है तो क्यू को मान सी भी रख दो, तो बी को बी में गुणा करो, बी स्क्वायर सी आएगा। ठीक है, अगर बी को मान रखने हैं तो यहाँ रख दिया, ठीक है, कट के जाएंगे। तो ओके, धन्यवाद। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कभी कभी आता है परीक्षा में।